सोच रहे हैं कि भाई ये आधार कार्ड से भी बेकार कैसे दिख रहे हैं। चलिए, तो ये जो क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। आप सामने बैठे हैं ये ऑफलाइन हुआ, और जो घर पे बैठे होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफिनीशन समझ गए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है कि आज के इस क्लास में आप मौजूद हुए। और आज हम सब एक ट्रेन में सवार हो रहे हैं। सफ़र सबको करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। ऐसा नहीं कि हमारा सफ़र खत्म हो चुका है, तो अब जो है से सफ़र हम सबका स्टार्ट होगा एक साथ। बहुत लोग इसमें पहली बार मुझे देख रहे होंगे सामने से, आज तक YouTube पर ही देखे होंगे। और चलिए, हमारा सौभाग्य है कि हम भी आपसे सामने से मिल पा रहे हैं, वरना ऐसे बहुत सारे चेहरे ऐसे तो मैं YouTube पर ऐसे देखता हूं कि मेरा 47 लाख हो गया, 47 लाख 8,000, 47 लाख 9,000 फॉलोअर, ऐसे मैं देखते रहता हूं, लेकिन उसमें किसी का फेस नहीं दिखता है मुझे, है ना। तो ये एक अलग मजा है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था 2000। हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको गुड मॉर्निंग। और जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए भी बोल रहा हूं। तो पहले चूंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 2011 से, 18 में हम आ गए यूट्यूब पे, 17 में ही यूट्यूब चैनल बना लिया, 18 में वायरल होने लगे, तो फिर मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया। उसके बाद लगातार आप देखें कि फिर लॉकडाउन के बाद से हम लग गए समाज सेवा में। समाज सेवा में लगते लगते बन गए मुखिया। वर्तमान में मैं अपने सलाह पंचायत का मुखिया हूं, आप सब जानते होंगे। और सलाह भी नाम सुन लिया आप लोग, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस मिट्टी ने मुझे बनाया, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा, आज उस पूरे सलाह को, सलाह पंचायत को पूरे भारत में लोग अब जान रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अपना कर्ज उतारने का मुझे अवसर मिला, तो शायद मैं निभा पा रहा हूं। और प्रयास है कि बेहतर करूं। मैं एक प्रयास कर सकता हूं, और सब कुछ रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है। तो वो तो उधर का बात हो गया। अब हमारा क्या चलता है कि भाई शेड्यूल है हमारा, जैसे काम तो होते ही रहता है। मुखिया का ज्यादा कोनो काम नहीं रहता है। मुखिया का काम रहता है खाली ऑर्डर देवे के। मुखिया का और कोई काम नहीं है। मुखिया कोई ऑफिशियल कर्मचारी नहीं कि तुरंत 10 बजे आना ही है। मुखिया का काम है ऑर्डर करना, कौन काम कहां करवाना है, क्या होना है। वैसे मैं शनिवार को, हर शनिवार जनता दरबार लगाता हूं अपने घर पे बैठ के। उसमें मैं सबको बुलाता हूं, ब्लॉक के सारे अधिकारी को बुलाता हूं, और ऑन द स्पॉट उनका काम होता है। किसी की कोई समस्या हो, पानी, बिजली, घर, हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यही सब काम रहता है। रोड, नाला, नाली, तो ये जनता दरबार में हम सब की सुनते हैं, बस वो काम उधर का है। अब काम बचता है इधर। मैंने सोचा कि शनिवार उधर कर लेते हैं, संडे को रखते हैं आराम के लिए, बैठने के लिए। बाकी मंडे टू फ्राइडे क्या करें। तो जब से हम मुखिया बने तो पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। आप देखिए, मुखिया से पहले मैं 2 क्लास यूट्यूब पर डेली लेता था। उसके बाद जब मैं मुखिया बन गया तो सप्ताह में 1 क्लास होती थी, कभी महीने में, कभी 15 दिन में, ऐसा क्लास आने लगा। तो एक बार मिश्रा सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, हमारे मित्र हैं। और सर एक बार ऊपर आ जाइए। हाँ, आ जाइए, क्योंकि इंट्रोड्यूस करा दें हम थोड़ा। और सर जो है, ये पूरा पटना लाइब्रेरी जो ये चल रहा है, ये पूरा बिल्डिंग सर ही चला रहे हैं इसको, ठीक है ना। और सर एज ए टीटी हैं, तो कभी तुम लोग धराओगे ट्रेन में उसकी बात की गारंटी नहीं है सर। गवर्नमेंट हेल्प जरूर होगा, हेल्प जरूर होगा। टिकट तो लेके चलना ही है ना, टिकट लेके चल। नहीं, सिर्फ मेरा ये रहा, सरकारी आदमी रिस्क नहीं ले सकते। आए मुखिया के कहो कोनो के तो कोई दिक्कत ना है, घुस जाइए, फोन करिए, कोई दिक्कत हो तो नहीं। मैं देखता हूँ गांव में लड़का सब जो है बाइक से चल देगा और जाके धरा गया उनमें से, पुलिस से रास्ते में धरा देगा, तुरंत फोन लगा देगा हमको, सर पुलिस पकड़ लिया है। हम की का है, क्या किया था, कुछ ना कुछ ना। हम तो पुलिस का है पकड़ लिया सर, ऐसे ही आ रहे थे इधर तो यहाँ पर रोक लिया है। हम फिर ये बात थोड़े बताता है कि लहरिया कट मार रहे थे, सर इधर आ रहे थे तो पुलिस पकड़ लिया है। हम कि उधर जाने वाले को पुलिस पकड़ लेता है, तब बताएगा। तो उधर काहे गया था,
ना ना उधर नहीं, रोड से जा रहे थे, क्योंकि रोड से जा रहा था तो पुलिस पकड़ लिया रगेद के। नहीं सर यहीं पुलिस खड़ा था। तो काहे पकड़ा ये तो पहले बताओ। सर हेलमेट नहीं था। हाँ, बात अंत में ये अंतिम में बताता है हम कि तो हेलमेट काहे नहीं लेके गए थे, ये बगल में तो आए थे, चौके पर आ रहे थे, क्योंकि तो लिखल है कहीं कि बगल में जाना है तो हेलमेट लेके नहीं जाना है। नहीं तो बगल में आए थे चौक पर, तो सर इतना दूर हेलमेट लेके लोग आएगा, हम कि एक्सीडेंट तोरा कह के होगा। और कई बार ऐसी बातें होती है, पंचायत के भी लोग कई बार मेरे पास, क्या होता है कि मेरे घर से सलाह चौक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, बीच में बैंक पड़ता है, ग्रामीण बैंक, तो लोग बैंक जाएगा या मार्केट जा रहा है जंदाहा बगल में, तो लोकल बाजार हेलमेट लेके नहीं जाता है, सोचता है 4 किलोमीटर तो है क्या हेलमेट लेके जाना है, वैसे निकलता है। तो वैसे ही पहुंचता था तो बराबर पुलिस चेकिंग करती है, चूंकि बैंक है वहां पर तो पुलिस वहां रहती ही है, तो बार बार चेकिंग होता है, वहां लगातार चेकिंग होता है। और जितना भी पकड़ाए सब हमारा घरे आए, और सब आके, एक तो गांव भर के लोग प्लान कर लिया कि जब से मुखिया बना है तब से चेकिंग ज्यादा हो रहा है। हमको कहा कि देखिए मुखिया जी, चौक पर जाने में कहीं हेलमेट की जरूरी है, कोई आटा पिसाने जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है, कोई जनेरा मकई लावे जा रहा है, बताइए वो में हेलमेट पुलिस चेक कर रही है। कहा कि जी यहां से पुलिस को हटवाइए, कहिए कि यहां पुलिस जो है गांव में कहीं चेकिंग करेगा, क्योंकि बड़ा समस्या है। हम जो है सो बहुत परेशान हुए, तो एक दिन जाके थाना में दरोगा जी को बोले कि ऐसा ऐसा बात, हालांकि हम मजाके में सारा बात बोले, वो बोले कि सर एगो बात बताइए, हम 100 गो को चेकिंग करते हैं ना, तो एक आध को गड़बड़ आदमी पकड़ाता है, हमको भी पता है कि हम 99 गो को परेशान कर रहे हैं। जैसे अगर हम चेकिंग नहीं करेंगे तो जो अपराधी है वो तो हेलमेट लगा के ही जाता है, वो जूता पहने रहेगा, हेलमेट लगेले होगा, वो गाड़ी का ऑनर बुक लेके चलेगा, इंश्योरेंस लेके चलेगा, पॉल्यूशन लेके चलेगा। जो अपराधी किसी काम को अंजाम देने जा रहा है वो तो इतना लेके चलेगा कि पुलिस उसको देखे और छोड़ दे। लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूं, उसके पास हेलमेट है तब भी चेक करना है, जूता पहना है तब भी चेक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी चेक करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो जो कोई अपराधी होगा वो कैसे पकड़ाएगा? किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ है कि कोई पिस्टल लेके जा रहा है किसी का सोना चांदी का दुकान लूटने, तो बात तो ये सही है। कैसे पता चलेगा आप में से कौन व्यक्ति क्या सोच के आए हैं, क्या करने आए हैं, और पढ़ने ही आए हैं कि ऐसे ही आए हैं, बात सुनने आए हैं, देखने आए हैं, या पहली बार एक बार नजर से देखना चाह रहे हैं? 1 मिनट में बोल लेता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। मेरा सिर्फ इसमें इतना ही योगदान है, जो सर हमेशा से ऑनलाइन रहे हैं। शुरुआत में सर लॉकडाउन से पहले सर का चलता था हाजीपुर में कोचिंग क्लास, जो मैथ फाउंडेशन सबका, काफ़ी अच्छे बच्चे भी थे। उस पर तो लॉकडाउन लगा, हर एक लोग अपना जो है सो ऑनलाइन ही हो गए। सर ऑनलाइन थे, मैं सिर्फ कोशिश में हूँ जो ऑनलाइन भी सर रहें और ऑफलाइन भी रहें, सभी लोग लाभान्वित हों। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, आप लोग सभी लोग तो जान ही रहे हैं, लगभग 48 लाख के आसपास बच्चे हैं, सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऑफलाइन में भी जिनको ऑफलाइन पढ़ना है तो कुछ ना कुछ सिस्टम एक हो जाए, बस मेरा सिर्फ यही योगदान है। मैं सर से रिक्वेस्ट किया और सर हमारे रिक्वेस्ट को मान लिए, जो ठीक है मैं कुछ बच्चे को ऑफलाइन भी, ये नहीं तो सर का तो स्टूडियोज चलता है, क्लास पहले चलता था काफ़ी अच्छा हाजीपुर में, फिर लॉकडाउन लगा तो अपना छोड़ दिए सर, अपना ऑनलाइन ही कंटिन्यू करते रहे। बस मेरा सिर्फ यही योगदान है जो मैं ऑफलाइन ही सर को ले आया हूँ, साथ में स्टूडियो के थ्रू। कुछ दिन के बाद हो सकता है तो कोचिंग फाउंडेशन हर चीज़ चलेगा, वो आगे समय बताएगा, लेकिन सर आने वाले हैं। बस मेरा यही योगदान है, बस यही मैं कहने आया हूँ। बाद बाकी आप लोग सर से जो भी सुनना है, जो भी पढ़ना है, आप लोग डिस्कशन करिए, ठीक है? धन्यवाद। अब क्या हुआ कि इसको करने से अब हम हो गए रूटीन में एक बंध गए कि भाई आप आएंगे तो हमको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा हो जाता था, आलस भी हमारे अंदर भी आता है, ऐसा नहीं कि आलस सिर्फ आपको आता है, इंसान जो भी है सबको आलस आता है। आलस आता है कि नहीं? बहुत बार कोशिश करते हैं कि आई हम खूब पढ़ेंगे, टाइम भी बना लेते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं कि 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे रगड़ देंगे। आज पता चला कि 8 बजे तू सब्जी मंडी घूम रहा है, 9 बजे तक थक के आ गया घर पे और कहा कि भाई अब बड़ा थक गए हैं, खाना वाना बनाते खाते किताब खोले, आधा घंटा में नींद आने लगा, आप सोचे कि अब भोर में उठकर रगड़ देंगे।
किताब बंद कर दिया, भोर में उठने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, कि लेट से सोए थे अभी उठा ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। हमारे साथ हो गया कि एक तो पंचायत का प्रेशर, नया नया मैं मुखिया बना तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी समस्याएं मेरे सामने गुजरती थी जो मैं पहले महसूस नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी होता है। तो उन सब चीजों में उलझा रहा, उलझते उलझते अब सब कुछ समझ में आया कि भाई ये काम ऐसे ही होता है, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, सेट हो गए। अब एक रूटीन हो जाना चाहिए, तो रूटीन मैंने तैयार कर लिया कि भाई डेली आना है, मुझे डेली पढ़ाना है, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को मदद मिल सके। खासकर मुझे ऑफलाइन का कोई इच्छा नहीं रहता है पढ़ाने का, ऐसा कुछ नहीं था, पर आपके वजह से अब मैं रूटीन का पक्का हो जाऊंगा कि भाई 20 बच्चे भी अगर हमारे स्टूडियो में आके मेरा इंतजार करें तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम जाके पढ़ाएं। तो हम हो गए अब रूटीन के पक्का। तो हर किसी को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और अब होगा। तो बाकी अब आज चूंकि हमारा परिचय क्लास है ना, ऐसा भी कोई बच्चे हैं क्या कि अदर स्टेट से हो? आप कहां से? यूपी, उत्तर प्रदेश। कहां से? प्रयागराज से, पहले इलाहाबाद था वो नाम ना। आप कहां से? झारखंड से भी हैं भाई, यूपी बिहार झारखंड सब पहुंच गए हैं। यूपी के कुछ और बच्चे आज आ रहे हैं सामने, हाँ, जो दूर से हैं। अब आइए हम आते हैं आपकी बात पर। हमारी बात खत्म हो गई, मेरे जीवन में ज्यादा कुछ है नहीं, जो था वो आप सब जानते हैं, बाकी आप YouTube के माध्यम से समझ रहे हैं। अब हम लोगों को क्या है कि हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे मैथ, फिलहाल तो हमारा मैथ ही चलेगा। तो मैथ का सिलेबस है, उस सिलेबस में जितना भी चीजें पढ़ना है, जैसे नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, और नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको बता देंगे। मान लीजिए LCM HCF है, घातांक करनी है, वर्गमूल घनमूल है, भिन्न है, डेसिमल है, यानी जो भी चीजें हैं वो सब आपको पढ़ना ही है। अर्थमेटिक आइएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, हाँ, नाव, धारा, सब कुछ पढ़ना है आपको। उसी तरह एडवांस में भी जाएंगे तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उधर मेंसुरेशन, इधर ग्राफ, ये सब कुछ पढ़ना है, पाई चार्ट। तो उसका तो पूरा सिलेबस हम आपको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस आपको भी पता है, किताब के पीछे भी आप जाओगे तो सबसे पहले पन्ना में लिखा हुआ होता है सिलेबस, है ना। कोनो बड़ा बात नहीं, आप किताब भी उलटोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये नहीं है कि भाई हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेन है कि भाई हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा पढ़ने की चीज भी नहीं है। आज तक आपने 10th तक बढ़िया से नहीं पढ़ा, इसलिए आपको आज दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ये आप जो SSC का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, टीचर का एग्जाम दोगे, आप 10वां तक का मैथ उठा के देख लो, वो सारे कुछ आपको पढ़ रहे थे। उठा के देखिए ना 10वां तक के, क्या आपको 10वां में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना था, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना था, मेंसुरेशन नहीं है कि नहीं है, और ग्राफ व्राफ नहीं पढ़ना था 10वां तक, सब कुछ पढ़ना था। ये प्रॉफिट लॉस से लेकर परसेंटेज से लेकर ये सारी चीजें हम 10वां तक एक बार देख चुके होते हैं। पर हुई क्या, हमारी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाई, और जिसके वजह से हमको फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो चेंज होती है, जैसे आज हो गया आप शॉर्टकट ट्रिक, आप एग्जाम में वो एनालिसिस नहीं करेंगे जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम में करा। सब्जेक्टिव लिखने की वहां जरूरत नहीं होता है, वहां होता है कि जितना कम समय में आप सोच पाओ, नहीं, यानी हमारा जो है मेंटल एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हमारी जो बौद्धिक क्षमता है इसका विकास कराना होता है। इसमें आपको एक रीजनिंग भी पढ़ना होता है, नहीं तो रीजनिंग तर्क शक्ति है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति। वो क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास कराता है रीजनिंग। आपको रीजनिंग 10वां क्लास तक आपको नहीं पढ़ना था, कहीं इंटर में ग्रेजुएट हो गए, इंटर के बाद उसमें भी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना था। लेकिन जैसे ही आप आते हैं रेलवे, बैंकिंग, SSC, इस दिशा में कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में आते हैं तो आपको रीजनिंग भी जुड़ जाता है। यह एक माध्यम है आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचने के लिए। बाकी ऐसा नहीं कि आप जब पुलिस बनेंगे तो ये जाके वहां मैथ सॉल्व करेंगे या रीजनिंग सॉल्व करेंगे, ऐसा है क्या। एक टीचर है तो चलो टीचर को पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कोई बंदा अगर बैंक मैनेजर भी बन जाए तो उसको वहां रीजनिंग की सवाल सॉल्व नहीं करेगा, वो बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाएगा। फिर ये क्यों पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है कि भाई आपकी क्षमता क्या है, आपको डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। कथन निष्कर्ष पढ़ते हैं कि नहीं, पूर्व धारणाएं पढ़ते हैं कि नहीं, तो ये रीजनिंग में टॉपिक है। तो ये इसलिए कि भाई आपके पास क्षमता क्या है,
तो सबसे पहले ये क्षमता हमारे पास कहां से विकास, मतलब हमारी क्षमता जो है कहां से बढ़ेगा, इसको देखना है। बाकी ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बड़ा बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री कुछ नहीं है। एक सिस्टम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आते चला जाएगा, और हम पढ़ाएंगे तो ये पक्का है कि समझ में आएगा। भले ही कोई व्यक्ति आपको पढ़ा देगा 5 महीने में, हमरा लगता है 7 महीना, वो अलग बात है। क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि हम सिखाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते किसी को कोर्स करा दे। ये कोर्स करते रह जाइएगा, मेरा कोर्स करिएगा, कल किसी और के यहां कोर्स करिएगा, फिर कहीं और किए होंगे, फिर कहीं और ज्वाइन करिएगा। ये कोर्स के चक्कर में रहिएगा तो सीखने के चक्कर में रहिए कि हम 10 बात सीखेंगे, लेकिन 10 बात बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कल मैंने क्वेश्चन डाला था, कभी कभी आप देखते होंगे, मैं जूता स्वावाट चलाता हूं ना, जूता स्वावाट देखे हैं? तो देखिए मैंने क्वेश्चन डाला, लिखे कहां से दिखाई देगा? देखिए, √81 का वर्गमूल क्या होगा बताइए। इतना तो सिंपल बात है, बस 3-4 लोग बोल रहे हैं। अरे ये सवाल नहीं आता है। तो आप समझ चुके होंगे हमारी मेंटल एबिलिटी क्या है, हमारी बौद्धिक क्षमता जो है कितना पावरफुल है, यह समझने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। ये 81 का वर्गमूल क्या होगा? √81 का वर्गमूल क्या होगा? उस समय से इसको भी 9 कह रहा था, कुछ लोग 3, कुछ लोग 9 कह रहे थे। तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा, बड़ा छोटा छोटा बात होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे करेगा, हम मुखिया है ना, तो आएगा उधर से आएगा, मुखिया जी, हम की जी देखियो हमरा जे रास्ता से जाइत रहिया मारलक अखनी, देखो माथा फोड़ देलक हमरा। हम पगला गए, ये रास्ता से जा रहा था, एक माथा काहे फोड़ दिया? कौन पगला गया है भाई, काहे माथा फोड़ दिया जी? तब हम कुछ ना करिए, हम रास्ता से जाइत रहिए, तब हमरा जैसे गाड़ी देवे लगल, मारे लागल। क्या अजीब हाल है, कौन मारा है? तो फलाना आदमी। किसी को फोन किए उसके आसपास के लोगों को, क्या वो पागल है कि सही है? तो नहीं, पागल तो ना है। इससे पहले पूछा, हो सकता है पागल आदमी हो तो माथा फोड़ दिया होगा। तो ना सर, तो हम की तो फोड़ दिया है, वो के माथा, फलाना आदमी आया यहाँ रोते हुए, उसका माथा फूट गया है। दोनों झगड़ा किया है। काहे झगड़ा किया भाई? तो अभी तो सीधे कहेगा कि हम रास्ता से जाइत रही, माथा फोड़ देलक। जब ओकरा बुला के पूछा जाएगा तो कहेगा कि इक्के दिन से हमरा दूरा पर मैं जाइत रहे, हमरा देख कर गरिया का जाइत रहे, बोल कर जाइत रहे कि देखा देबो तोहर औकात की हो से, इक्के दिन से मैं जाइत रही। तो हमू रही सोच ले। तो ये बात पहले वो नहीं बताता है। तो ये क्या होता है ना कि फिर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ऐसे ही थोड़े हुआ होगा। कहेगा हम अकेला महिला जात थी, महिला हम थे, ये 3 गो छोड़ा मिलके जो है मारा है, हमारा बच्चा के लेकर जा रहे थे, हमको भी मारा है। काहे भाई? वो महिला थी, वो लड़ गई, वो महिला थी पहले खूब गरियाई, और वही नहीं सोची कि 3 गो पुरुष है, हम अकेले महिला कैसे जीतेंगे। हम कि तू पागल है, तो कहला मुंह लगाया उस समय, तुमको कुछ बोला तो यहाँ के बोलते, तो नहीं उसी समय फरिया लिया बेचारी। अब महिला को ऐसे भी शारीरिक रूप से कमजोर बनाया गया, प्रकृति नहीं बनाया है। एक महिला की क्षमता जो शारीरिक रूप से है और एक पुरुष की क्षमता जो शारीरिक रूप से है। कुछ लोग इसमें भी कह लगेगा कि मास्टर होके ऐसे बोल रहा था, गलत बात है। सही बात है, प्रकृति का क्या नेचर है। एक महिला अगर किसी का वजन 50 केजी या पुरुष का भी 50 केजी, कैसू न कैसू शारीरिक रूप से वो मजबूत होगा ज्यादा। महिला सब लड़ेगी तो झोंटा धक्कल लड़ेगी, पुरुष सके देखता है कहिए झोंटा धक्कल लड़ाई, फटा फटी नाक मुंह तोड़ देगा तुरंत।
1 घंटा तक वो करू बाल धैले रहेगी और करू बाल धैले रहेगी, ऐसे लड़ाई होता है, तो उसको लड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर आप समझिए, बस वही चीजें हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ विवाद किया होगा। 81 का ही वर्गमूल नहीं है, इसको क्या पढ़ना है, हाँ, यानी रूट अंडर 81 का वर्गमूल। तो सबसे पहली बात कि इसका वर्गमूल रूट अंडर, ये देखो इसका वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगेगा तब मान बताना है, यही बात ना है, इस पर रूट लगाना है तब मान बताना है। तो इस रूट से क्या बाहर आएगा, अब वो 9 निकल के आएगा इस रूट के अंदर, तो 9 का वर्गमूल तब क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो अब देखिए, अभी मैंने कल एक क्वेश्चन डाला सिंपल कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे तो आज तक कंफ्यूज है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या अलग होता है का, है कि नहीं, होते ना कंफ्यूज, लगता है सब एक के है, तो ऐसा नहीं। तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि ये देखिए जो पूर्णांक संख्या होता है ना, हम तो पूरा संख्या श्रेणी पढ़ाएंगे जब बेसिक से। आज हम ऐसे ही आपको कुछ बात बता रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें होती है जो हमेशा हम उसको समझते हैं कि छोटा चीज है, कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या क्या है। और याद रखना गणित क्या है, गणित की जितनी छोटी छोटी चीज तुम सीखना चाहोगे उतना बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व करोगे, यही टेक्निक है। क्या हुआ चला, ठेला ठेली ना करो, है रूम छोटा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिल बड़ा है मेरा। बुलाएं, एक और बेंच ना है रास्ता में लगा, हाँ छोटके है, छोटके लाइए। बहुत आदमी है, सर एक बार जाइए, कहिए कि दूसरा शिफ्ट में थोड़ा सा के बैठाएंगे, जाइए। ए बबलू, कहिए कि दूसरा शिफ्ट में सर मिलेंगे तुम लोगों से, बस आधा घंटा बाद, बस आधा घंटा बाद आप लोगों से फिर दोबारा मिलेंगे। हाँ अगला 100 में। आज इंट्रोडक्शन ही है, आधा घंटे के बाद आप लोग ये होंगे, फिर रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर भाई जाइएगा। अच्छा, ऑनलाइन वाला सबके ध्यान ना है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे बहुत शोर है। आज इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है इसीलिए शोर ज्यादा हो रहा है। शिव गुप्ता, राहुल, अंशु, सीदम कैसा नाम होता है वो, बॉबी सिंह, कैसे हो भाई राहुल? अरे खूब खुश रहिए। क्या चाहिए? मोबाइल मेरा पता ना, मैं अपना मोबाइल काउंटर पे छोड़ दिया शायद, यह है। गुड मॉर्निंग कुमोद, सौरभ, अभिषेक, काजल। अच्छा, आज बहुत शोर हो रहा है क्योंकि आज यहां पर जगह नहीं है बैठने का। अरे ऐसा सेटिंग करो कि बाहर शोर नहीं जाए, कल से शोर नहीं होगा। सबको पहले मुंह पर टेप चिपकाएंगे। लीजिए, चल रहा है बाबू। अब एक बात बताओ, बताओगे?
कोई दिक्कत नहीं ना है पीछे? ये देखो, ये होता है लड़का सब, लड़का का पावर ऐसा होता है। और लड़कियों को अगर आराम से भी बैठ रही तो कोई दिक्कत? हाँ सर बहुत दिक्कत है। ये ट्रेन का ऊपर वाला पकड़ के क्या होता है, पौधान पकड़ के मुंबई चला जाता है एग्जाम देने। देखिए लड़की सबके सेंटर उतना दूर नहीं देता है, होम टाउन देता है, काहे कि बोर्ड वाला को भी पता है कि लड़की सब नहीं जा पाएगी उतना दूर। और लड़का सब बेचारा एक पैर पर लटक के मुंबई पहुंच जाता है। साधारण बात नहीं है, क्योंकि एक बात सही कहा गया है कि बड़ा रोल जो है बड़े अभिनेता को ही दिया जाता है। फिल्म में लीड रोल किसे दिया जाता है? जो मेन अभिनेता होता है। ठीक हो? ये हुई ना बात। तो मैं ये कह रहा था, हाँ पहले सुनिए, आज मजाक हो रहा है नहीं? कोई बात नहीं। तो अभी मैं कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे ये हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं समझ पाते हैं। तो पूर्ण संख्या बाबू और पूर्णांक संख्या, अभी मैंने कल पोस्ट डाला है और उसमें 77% गलत जवाब दिया है। 77%, खाली उसमें बताना था हाँ या ना, ये दुइयों को ऑप्शन था, उसमें 77% स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? संख्या रेखा पर जीरो के दाहिने जाते हैं तो 1 2 3 तब सब प्लस में होता है इनफाइनाइट तक नहीं, और पीछे आइएगा तो -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ये पूर्णांक हैं, ये सारे क्या हैं? अच्छा पूर्णांक निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है नहीं? तो हाँ निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम भी सीखे हैं। और सुनो, हाँ तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन गिनती की जितनी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी संख्याएं हैं अनलिमिटेड। अच्छा लास्ट की संख्या किसी को नहीं पता, अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है कि अंतिम में कहां तक जाएगा। तो अब देख लीजिए, इस सब को कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। इसी में केवल 0 लग जाता है, इस समूह में 0 लग गया नहीं। तो अब ये जो परिवार हो गया, ये होल नंबर का परिवार हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया, है ना? इसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूरा हम संख्या के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। बहुत सारे बच्चे अपरिमेय, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सबों में उलझ जाते हैं और छोड़ देते कि यार छोड़ो ना, 1-2 क्वेश्चन है, कितना दिमाग लगाएं, कौन क्या हो जाता है। इसका जैसे हम डायग्राम बताएंगे सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अब मरते दम तक नहीं भूलिएगा। लास्टों में जहिया तू बुढ़ा जाएगा, 100 साल के हो जाएगा, मरत रहेगा, तब परपोता के बुलाकर कहेगा कि रे सुन, काल्पनिक संख्या वो होता है जो रूट के अंदर माइनस में हो, यानी जिसका वर्ग करने पर भी वो माइनसे में रहेगा, ओहे होई छे काल्पनिक संख्या। खाली कल्पना करने के लिए वो संख्या है नहीं। जैसे कल्पना कोई कर सकता है कि काश ऐश्वर्या जैसी मेरी बीवी होती, तो ये सिर्फ कल्पना कर सकते हो, ऐश्वर्या तो है नहीं, ऐश्वर्या तो अभिषेक बच्चन की है नहीं। हाँ काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, मैं ही नरेंद्र मोदी होता, ये सिर्फ काल्पनिक से सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब सवाल ये उठता है भाई कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? यही सवाल मैंने डाला था और 77% लोगों ने यस कहा। बच्चों ये बताओ कि ये माइनस इनफाइनाइट से जाता है प्लस इनफाइनाइट तक, ये पूर्णांक संख्या है? क्या ये सारा संख्या इसमें शामिल हो रहा है क्या? लेकिन देखो ये 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक इसमें शामिल हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। यानी ये सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। इस सभी पूर्ण संख्या यानी सभी होल नंबर जो है इंटीजर्स नंबर होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब ऐसे आपने देखा था, आप भुलाएंगे क्या?
आप समझ गए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये प्राकृत संख्या है, इसमें केवल 0 शामिल हो गया तो ये होल नंबर हो गया, यानी कि ये पूर्ण संख्या हो गया। और 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इसमें पूर्णांक वाला में है, यानी ये सत्य हुआ कि सभी पूर्ण संख्या क्या होगा, लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, है ना। अब देखिएगा, तो मैं बीच बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन डालते रहता हूं कि उसका जवाब देना बनता है। यूट्यूब पर हमेशा देखते रहिएगा, एक क्वेश्चन मैं डालता हूं तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़े घुमावदार क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, 1/2 प्रतिशत का आधा दशमलव में कितना होगा, दशमलव में क्या होगा। एक 1/2 प्रतिशत का आधा दशमलव में क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? 0.05 0.005 और कुछ 0.2। आप देख रहे हो कि देखो मैंने क्या बताया था कि हम 10वां तक ठीक से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए अब हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो अब अंतिम पढ़ाई है, एक बाद फिर पढ़ना नहीं है, इसके बाद सीधे जॉब लेना है। समझ रहे हो ना कि इसके बाद फिर पढ़ाई की तैयारी करना है, ये आखिरी पढ़ाई होनी चाहिए। तो जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा काम करो कि कहियो फिर लाइफ में पछताना ना पड़े। रियल में बता रहा हूं, मैंने पढ़ाई की है 12th के बाद ईमानदारी से। हम भी नहीं पढ़ते, दिन भर क्रिकेट खेलते थे। आज बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हूं मैं, जबरदस्त क्रिकेट खेलता हूं। आप मुझे क्रिकेट खेलते देखोगे तो कहोगे कि मास्टर नहीं हो सकता है, ये क्रिकेटर होगा। मुझे गाड़ी चलाते देखोगे तो कहोगे कि मास्टर नहीं हो सकता है, क्रिकेटर नहीं हो सकता है। 1 नंबर का ड्राइवर है, पायलट है। हाँ, मतलब खाली सुई के नोक भर दोनों तरफ जगह दे दोगे तो हम गाड़ी निकाल देते हैं वहां से, और जहां कोई नहीं कहेगा कि यहां गाड़ी चढ़ेगा वहां हम चढ़ा देते हैं। कोनो गाड़ी, अरे नाव तक खेबे आता है हमरा, ठेला, रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, टेम्पू, कार, टोटल बाइक। खाली एगो एरोप्लेन नहीं उड़ाए या ट्रेन, 2 गो बचल है। हम ही ये बात बोले थे जो सर इतना अच्छा ड्राइविंग करते हैं कि आपको सर ड्राइवर होना चाहिए, कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बेहतरीन, कितने भी ऊंचाई पर सर गाड़ी चढ़ा के इधर से उधर निकाल लेते हैं, कोई एक्सपर्ट ड्राइवर भी नहीं ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं मजाक में सर को बोला था ये बात। एक बार जो है अपने लाइफ में ना काम को बड़ा एंजॉय के साथ करो। ये नहीं सोचो कि हमारा नौकरी होगा उकरा ले हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ो कि वाह गणित क्या चीज है, गजब बात है। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि तोरा नौकरी नहीं लगेगा ना, तो गणित बढ़िया पढ़ाने आएगा तो क्या करना, यूट्यूब पर एगो चैनल बनाना, अमेरिका सेट करना लोकेशन का है, इंग्लिश में पढ़ाना। वहां भी तो परसेंटेज के मतलब उतने होगा, कि परसेंटेज का मतलब यहाँ बट्टा में 100 होता है, वहां 2000 होगा। वहां के सिखाएंगे, अमेरिका वाला को पढ़ाएंगे तब नहीं भारत विश्व गुरु बनेगा। हो तो पढ़ाइएगा तब ना। तो कहते हैं कि अब जे चलवे नहीं करेगा रास्ता पर, मंजिल की तलाश में है कि भाई बाप रे बाप मिलेगा मंजिल कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कम से कम मुसाफिर तो अच्छा बन जाएंगे ना, चलने का तरीका तो बढ़िया हो जाएगा। तो अब जो है 1/2 प्रतिशत का आधा दशमलव में क्या होगा। बहुत सारे सब ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए मैंने, और इसमें बच्चे ने बहुत गड़बड़ किया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो 1/2 आप जानते हो ये 0.5 होगा। 1/2, 1 में 2 से भाग लगाइए ना, तो भाग तो लगेगा ना, दशमलव दीजिएगा, 0 हो गया, तो 2 5 10 है ना। तो दशमलव के पहले 0 अच्छा लगे ले देते हैं। अब चलिए 0.5 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब कितना होता है। अच्छा, इसमें हमने लिख दिया है 1/2 प्रतिशत का आधा,
अब सुनो, तो हमने क्वेश्चन कुछ और दिया था, यहां कुछ और दे दिया था, पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/2% का आधा, यही बात हुआ ना पूरा? 1/2% का, तो ये तो पहले 1/4 हो गया। 1/4 कितना होता है? 1/4 क्या होता है? 0. भाग लगाएंगे तो आ जाएगा ना। तो इसको फिर 1/2 गुना 1/2 आप प्रतिशत यहां लिख दोगे तो कोई दिक्कत है क्या ऐसे लिखने से? कोई दिक्कत नहीं। यानी ई आय आपका 0. कितना 25 हुआ। आई प्रतिशत का मतलब बट्टा में कितना होता है? आई 2 0 हटाना है तो 2 अंक बाद दशमलव सटाना होगा, यही ना। तो अब देखो 0.20 तब 25, बताओ किसी का आंसर है? कुछ जो ऐसे यूट्यूब पर झट से देख लिया, चाहे जूता स्वाबार देख लेता पहले, तो वहां से बोल रहा था आंसर। तो उस दिन क्वेश्चन कुछ और था, यहां कुछ और है। आज हमारा गलती से लिखा गया दूसरा क्वेश्चन, लेकिन फिर देखिए क्या किया, उस दिन वाला बात सोच के अभी जवाब दे दिया। ये गलती की आपने। जरूरी नहीं है जैसे कोई आदमी बदमाश है तो हमेशा बदमाशी किया होगा। जैसे मुखिया है ना, हमारे यहाँ पंचायती करावे आता है लोग, तो कहता है कि तो बदमाश है सर, दारू पिए छे, ये है पहले मारलक होते। जरूरी है कि दारू पिए छे बदमाश है तो वह पहले मारलक होते? ये जरूरी तो ना है। हो सकता है टोका होगा पहले ही, छेरा होगा उसको। अब रास्ता में कुत्ता जा रहा है, काट लिया आपको, तो कुत्ता काट लिया, काहे काट लिया? ऐसा तो ना है कि वो ढेला चला दिया था तू, ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब ये देखिए आंसर क्या आ गया आपका? 0.0025 आ गया ना। तो हम लोग इधर बौक रहे थे कि भाई ये सब होगा कुछ। तो अच्छा, ये कोई बड़ा सवाल है क्या? अच्छा, हम क्यों भटक जा रहे हैं? क्योंकि या तो हम जैसे 2-4-10 बच्चे होंगे जो पहले सोचे थे कि ये ऐसा क्वेश्चन सर एक बार बताए थे, उसको लेके आपने बोल दिया। कुछ लोगों को लगा कि 1/2 होता है 0.5, चाहे कुछ है जो से 0.5 और नीचे 2 0 लगा दिया, 100 हटा के, प्रतिशत हटा के। तो छोटा छोटा बात है, ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा, हम खूब पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, भाज्य संख्या पढ़ते नहीं। अच्छा, भाज्य संख्या जो होता है, यह भाज्य संख्या, सबसे पहला भाज्य संख्या पता आपको? भाज्य संख्या 4 होगा। कई आदमी है? हाथ खड़ा करो तो। पहला भाज्य संख्या 4 होगा, हाथ खड़ा करो। ये बात सही है, लेकिन जैसे ही हम धमकाए तो हाथ नीचे कर लिया। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा में कॉन्फिडेंस नहीं है। बाबू एक बात सुन लो, कॉन्फिडेंस तो खूब होना जरूरी है। नहीं तो जब तुम ब्लॉक में जाते होगे, बीडीओ साहब के चेंबर में कभी कभी जाते हो कि नहीं, तो अलगे से झांकेगा वीडियो फ्री है कि ना, मिलेगा कि नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो तुमको कोई काम है। अब मान लो कि तुम्हारे दादाजी का वृद्धा पेंशन चालू नहीं हो रहा है, बीडीओ साहब के यहाँ गया, तुम्हारा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है या राशन कार्ड नहीं बना है, तो उसके लिए अब चले गए हैं, या कोई भी काम हो सकता है वीडियो से, तो तू बाहर रहोगे, देखोगे जो बुलाएगा तो जाएंगे। एक तो तुम आधा घंटा बैठ इंतजार करोगे बाहर, उसका चपरासी का उधर कहां जा रहे हो, चपरासी डांट देगा पहले, उधर कहां घुस रहे हो, इधर क्या काम है, वीडियो साहब अभी बिजी हैं। और एक आध गो लड़का होता है, हम देखते हैं ब्लॉक में, गमछा गर्दन में लपेट ले, प्रणाम सर, सीधे घुसेगा चेंबर में। कभी कभी हम लोग की मीटिंग रहती है ना वीडियो सबके साथ, तो सीधे घुसेगा। क्या करो ना, चपरासी उपरासी की तो पूछबे नहीं करता है, देखते रह जाएगा, ओकरा देख कर टोकबो नहीं करता है, सीधे घुसा, प्रणाम सर, क्या हाल है सर। वीडियो के दिमाग खराब, वो सोचेगा कि जल्दी एकरा निपटा कर हटा देते हैं, न तो या और कुछ पूछेगा। तो बाबू कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वीडियो है, पब्लिक सर्वेंट न है, तो आप अपने काम के लिए न गए, जनते के काम के लिए ना भाई उसको नियुक्त किया गया है।
जाकर मिल लिए, 2 मिनट का काम, हम 2 घंटा कहला बैठेंगे? काहे बैठेंगे तोरा इंतजार में 2 घंटा हम? ठीक है, एक बार चपरासी से पूछ लिए कि भाई मिलना है, अब ना मिल रहा, घुस गए। और तुम पढ़े लिखे आदमी इतना डिसिप्लिन में हो, इतना मेंटेन कर रहे हो कि कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं बुरा ना मान जाए। दुनिया की चिंता ना करो, अपना काम है। सीधी बात, संसार में ईश्वर ने ना 2 तरह के प्राणी बनाए हैं, एक शोषण करने वाला, एक शोषण होने वाला, 2 तरह के। जैसे आप देखिए, कभी सुने होंगे कि चीता को खा गया हिरन? हिरन हमेशा भागते रहता है ओकरा से, आ चीता ओकरा पीछे करते रहता है। नहीं, खरगोश, ये छोटे छोटे बकरी, नहीं घोड़ा गधा, ये सब जो है चीता उता को देख के, शेर को देख के क्या करते रहता है? भागते रहता है, प्राण केवल बचाते रहता है। वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में आता है। अंतिम में वो हाथे पैर जोड़ता है, जबकि ऊपर गर्दन उर्दन तो रहते रहता है, वो हाथे पैर जोड़ता है कि छोड़ दो छोड़ दो, वो छोड़ता नहीं है। तो ईश्वर ने ऐसी रचना की है सृष्टि का कि या तो तुम शोषण करो और न तो तुम शोषण हो। अगर तुम शोषण नहीं करते हो तो इतना भी ताकत तुम में होना चाहिए कि तोड़ा कोई शोषण न कर सके। समझ रहे हो ना? एक बार क्या हुआ ना कि एक गांव में, एगो आसपास एगो जंगल में गांव होता है तो आसपास होता है ना जंगल उंगल, तो एगो बड़ा खतरनाक सांप हुआ करता था। वो इतना खतरनाक था कि आदमी को रगेद के काट लेता था। देख लेता था इंसान का कहीं आहट कि वो रगेद के काट लेता था। तो एक ऋषि मुनि उधर से गुजर रहे थे, तो गांव के लोगों ने उनको कहा कि महात्मा से एक सांप है, बड़ी खतरनाक सांप है, हाँ उधर मत आप जाइए। तो कहे कि का है? तो रगेद का काट लेता है सबके से। गांव के लोग तो उससे चाहता है कि कैसे छुप के रहे, कहीं घर में ना घुस जाए, तो उधर आप जैबे मत कीजिए। वो कहे कि ना, देखते हैं ये ऐसा सांप है कौन। तो ये तो भाई अपने महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, सारे मंत्र था इनके पास। तो सांप फुफकारा इस पर, तो फुफकारा तो कहे कि भाई हम डराए वाला ना होते तोरा, तोर सारा उपाय हमारा पास। तो कहा कि से बात, तो हाँ कहे जे तू काहे सबके डेराले है, कहला काटता है सबके तू रगेद रगेद के। कहा कि सब इन्हें आता है तो हम काट लेते हैं। कहा कि इन्हें आता है तो काट लेते हो, सुने हैं कि तू रगेद के भी काटता है। कहता है तो क्या करें, नहीं काटेंगे तो ये सब ठीक से नहीं रहेगा, हमको छेड़छाड़ करेगा। वो कहे कि नहीं, हिंसा करना गलत बात है, किसी को इस तरह से तुम मत करो, और किसी पर हिंसात्मक जो कार्रवाई तुम कर रहे हो ये गलत बात है, तुमको पाप लगेगा। ये बेचारा उससे खूब मोटिवेट हुआ सांप, कहा कि ठीक है आज से अब नहीं काटेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। वो बताया कि किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, पता है तुम कितने को तकलीफ दिया काट काट के। तो बेचारा बड़ा मोटिवेट हो गया, उस दिन से ही काटना छोड़ दिया। महात्मा आए, बोल दिए सब गांव वालों को कि देखो अब चिंता करने की बात नहीं है, समझौता हो गया है, हाँ अब जो है से वो काटेगा नहीं तुमको रगेद उगेद के। कहा कि ठीक है। अब आदमी में खुशी, पूरा एकदम खुशी के लहर दौड़ गया कि अब नहीं काटेगा। सब जा रहा है अब जंगल में, अपना काम उम करके आ रहा है, लकड़ी उड़ी काट के घास काट के सब लेके आ रहा है। वो सांप बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे अब बच्चा से ओकरा से खेले लगा, कोई नंगरी धके नचा के फेंक दे रहा है, कोई ढेला मार दे रहा है ना, कोई डंटा मार दे रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है। कोई उठा के उधर फेंक दे रहा है, कुछ नहीं अभी न काट सकलो, कुछ नहीं कर सकलो। बेचारा को ओकरा पटकैत पटकैत लहूलुहान कर दिया। वो जो है फिर एक बार महात्मा जी आए कि सांप सुधरा कि नहीं, जो उसको समझा के आए थे, उस सांप को देखे कि तो पूरा घायल अवस्था में है, बेचारा खुद तड़प रहा है, मर रहा है। तो बोले कि ऐसा दशा कौन कर दिया तोरा? कहा कि तन्नी तन्नी भर के लड़का सब छोटका छोटका। आगे कैसे उठा उठा कर फेंकता है, जनी तनी फेंक देता है, पेड़े पर फेंक देता है, पूछ धरता है, नचा कर खेलता है हमारा साथे। तो ये हालत मेरा हो गया है। आप ही ना कहे थे कि किसी को नहीं काटना है, तो नहीं काटे तो देखिए मेरा दशा। तो बोले कि काटना नहीं है ये तो हम मना किए थे, लेकिन फुफकारे ले मना किए थे तोरा? फुफकार तो सकता था तू, ताकि उसको लगता, और बीच बीच में ज्यादा छेड़छाड़ करे थे, काट भी लिया करो। तो सीधी सी बात है कि हम किसी का शोषण ना करें, लेकिन हमारा भी कोई शोषण ना करे, इतना ताकतवर होना पड़ेगा आपको। और यह होता है कॉन्फिडेंस से। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, नॉलेज कम रहेगा, तो हर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो जाता है ना कहे वीडियो के कार्यालय में जाता है, सीधे कहता है
क्या हाल है वीडियो साहब, और इसे ई अंदाज में बोलेगा। वो जानता है कि भाई एकरा से बहुत बात ही बोलेगा, बहुत सारा पोल खोल देगा, उसे अच्छा कि जल्दी भगाते। बाल बच्चा है कि ना अपने के? अब सवाल तो गलत नहीं पूछा है, उस पर केस नहीं हो सकता है। देखो कुछ सवाल ऐसे हैं, अब कह देगा कि बेटा बेटी कैगो है वीडियो साहब, तो ई बात पर वीडियो केस कर देगा? नहीं होगा केस। हालचाल पूछ रहा है आपका, लेकिन हालचाल का अंदाज देखिए। तो कॉन्फिडेंस लाना है, वैसे लोगों का तुरंत काम होता है, और नहीं तो आप धक्का खाते रहिएगा, है ना। ये चीजें होती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, गणित हम आपको बड़ा आसान तरीके से सिखा देंगे। जो भी चीजें आपको आता है, ये भाज्य संख्या में आप लोग गड़बड़ा गए, नहीं गड़बड़ाना चाहिए था। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो है प्राकृत संख्या है ना, इसी में आपको सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य सब मिलेंगे। तो आप जानते हैं 2 के बारे में कि 2 जो है भाई सम संख्या भी है और 2 जो है अभाज्य संख्या भी है, और सम अभाज्य संख्या में मात्र एक ही वो संख्या है, ये 2 है। समझ रहे हैं कि नहीं? सम संख्या होते हुए ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। अच्छा, 3 भी कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावे। अगर मैं आपसे यह पूछ दूं सवाल कि दुनिया में सम अभाज्य संख्या कितने हैं? हाँ, सवाल की भाषा समझिएगा, दुनिया में सम अभाज्य संख्या कितने हैं? हाँ, एक्के गो नहीं। अच्छा, दुनिया में सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो मैंने एक बार क्वेश्चन डाला कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो उसमें मैंने डाला 2 1 3 88% 2 मार दिया। वो पगला के ही नहीं बुझाया कि पूछ रहे हैं कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, कौन है ही नहीं। अगर मैं पूछूं कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं तो गिन के बताइएगा ना। इस क्लास में हम पूछेंगे ई कौन है, तेकर नाम ना बताइएगा कि भाई कौन है। तो कौन है या कितने में अंतर है कि नहीं है? अच्छा, तो अच्छा विषम अभाज्य संख्या कितने हैं? अनंत, क्योंकि 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या वो सब विषम हैं, और अंतिम संख्या किसी को पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि विषम संख्या कितना है, इनफाइनाइट है, उसकी काउंट नहीं की गई, वो काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम संख्या पता नहीं संख्या कहां तक जाएगा। अब रही बात, ये 4 सम संख्या भी है और 4 भाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 4 अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावे भी किसी से कटेगा। किससे? जब 2 से ज्यादा से कटना शुरू हो गया तो भाज्य संख्या है, और सबसे पहली भाज्य संख्या है ये, है कि नहीं? समझ गए होंगे। तो भाज्य अभाज्य में यही बातें थी, बहुत बड़ा बात नहीं है। जो भी चीज देखिए, सीधी सी बात है कि आप अपना ब्लूटूथ ऑन रखिए, अहिया ब्लूटूथ ऑन है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि मेरे दिमाग में जो है तो एगो तार जोड़ते हैं, ये नहीं यूएसबी केबल लगाते हैं, इधर सी पोर्ट सपोर्ट कर रहा है, नहीं, इधर से ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा, वायर खराब हो जाएगा तो ना जाएगा। ये वायर ना है लगल, इधर से जो भी जाएगा ये ब्लूटूथ के माध्यम से जा रहा है। तो यहां ब्लूटूथ ऑन है, फाइल सेंड होते रहता है, और उधर रहेगा ऑफ, तो एरर बताएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही एक्सेप्ट करना है, नहीं तो एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है? ब्लूटूथ ऑन रहने का क्या मतलब है? जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान यहां रहना चाहिए, शरीर यहां रहने से नहीं होगा। शरीर को आप अपने क्लास में बिठा दिए, इससे नहीं होगा। तो कहिएगा सर बड़ा टेंशन है लाइफ में, क्या करें? बैठल तो यहां रहते हैं, लेकिन तरह तरह के बात समझ में आता है, सोचते रहते हैं। हो सकता है पारिवारिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक रूप से तंग हो, फोन कॉल से तंग हो, हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला हो और वहां पर परेशान हो, परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके साथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। इस सब का एक गो उपाय है, एक ऐसा दवाई है, तोरा नौकरी हो गया ना, आई तू सुन ले, जेकरा से तू बहुत प्यार करता होगा, ओकरा ले जान देवे तैयार है। तो लड़की सबको नहीं पता होता है अच्छा लड़का कौन है, सुन लो, यही बात सच्चाई है।
हम कभी कभी पागल हो जाते हैं कि लफुआ से जो रहता है जींस 4 जगह कट ले, चोटी 3 कलर से करवा ले, उस सुंदर सुंदर लड़की के लेकर बाइक पर उड़त रहता है घुमाने। हम तो खान सर का बात हमको याद आता है कि खान सर कहते सुंदर लड़की के पास दिमाग कम होता है। हाँ, ज्यादा सुंदर दिमाग कम, जितना ज्यादा सुंदर उतना दिमाग कम। तो ये समस्या खान सर बताते हैं, हमको ये सब अनुभव होता है। रास्ते में इस बात को हम याद किए कि बताइए इतना सुंदर लड़की है, ये कोनो यूपीएससी वाला से शादी करती, वो ओकरा साथे घूमती, शादी ब्याह करती, बीपीएससी निकाल के आया ओकरा से एसएससी निकाल, ये चिरकुटबा जो रोड पर बैठल रहता है, इतना जींस नीचा से कटवेले रहता है, यहाँ जींस कटवेले रहता है, और वैठा बैठ के पबजी खेलते रहता है, शाम में छीन छोड़ करेगा अनहार होते, ओकरा साथे घूम रही पगली। तू है पढ़े वाला बाबू, पढ़े लिखे वाला, तो तोर वैल्यू नहीं होगा। हाँ, जेकरा ले तू मर रहा है वो शादी विवाह कर लेगा, बात खत्म। चूंकि तोरा तो समय लगेगा ना, तुरंत तो होगा ना। सरकार एक तो वैकेंसी नहीं जल्दी देता है, वो वैकेंसी देता भी है तो कभी मेरिट नहीं बनता है आपका, खूब पढ़े तैयो। हाँ, तो 2-4 साल 5 साल लगता है इसमें, उतना दिन लड़की इंतजार नहीं करती है। समझ रहे कि नहीं? तो सब का उपाय है, सारा समस्या का एक उपाय है, बढ़िया सा नौकरी, खूब बढ़िया सा नौकरी। तो देखिए कालिया सबके आलिया मिलती है, नौकरी हो जाए तो कालिया सबके आलिया मिली है कि नहीं मिली है? तो सीधी सी बात है, सब दुख का एक दवाई नहीं, सफल होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अपने लाइफ में। बाकी बहुत कुछ है जो आज आप खोइए ना, कल पाइएगा। जिंदगी में कुछ चीजें, त्याग की भावना होनी चाहिए आपके लाइफ में। अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है तो आप ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये हम मुखिया ऐसे नहीं बन गए हैं, जमीन बेच बेच कर। आपको मैं बताऊं, मेरे गांव में, उस गांव का मैं पहला शख्स हूं जो उस गांव में कोई मुखिया बना है। आज तक पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई, आज तक मेरे गांव से कोई मुखिया नहीं बना था। कितने लोगों ने जमीन बेच दिया, कितना राजनीति किया, पूरा उम्र खत्म हो गया। क्योंकि मुखिया, आप जानते हैं अपने बिहार में मुखिया बने लेल किसे की होता है कि नहीं होता है? कितना मर्डर होता है ना। पैसा कौड़ी दारू मुर्गा तो छोड़ दीजिए आप, सारी कपड़ा वो तो अलग चीज है, मर्डर तक हो जाता है। वहां हम पहली बार चुनाव जीते और बिना किसी को 1 रुपया दिए हुए। सीधे बात है? सीधे बात तो नहीं है। अच्छा, एक बात और, इसमें हमने त्याग किया है अपने समाज के लिए, तब हम बने हैं। कम से कम अपने आप को मैंने प्रूव किया है, तब ना लोग मेरा समर्थन किया है। बहुत कुछ त्याग किया है। मेरा बच्चा बीमार, हम नहीं जाते डॉक्टर के यहां बच्चा को लेके, मेरी वाइफ जाती है, भैया जाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन किसी और का बच्चा बीमार है तो उसके लिए हॉस्पिटल में 4 घंटा हम बैठते हैं ताकि उसका सही से इलाज हो। ये त्याग करना होता है। उस समाज के लिए मैंने त्याग किया है। उस समय एम्बुलेंस खरीद के दिया है, जो लोग सोचा नहीं होगा कि एम्बुलेंस होता है। उस समय हमने पूरे पंचायत, हो सकता है आपके यहाँ पूरे पंचायत लाइट नहीं लगल होगा, आप लोग अलग अलग जगहों से, हम मुखिया ने तो एक पोल में लाइट लगा दिए उसी टाइम। रात में जाइएगा मेरे पंचायत में, सलहा पंचायत, तो हर पोल में लाइट जलेगा, आपको पूरी रोशनी होती है जगमगाते हुए उस पंचायत में। उस टाइम समाज के लिए मैंने त्याग किया, वो अपनी कमाई से। तो कुछ त्याग किया तब कुछ आउटपुट मिला है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अब त्याग आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे जो आपके जीवन में अभी खुशियां चाहते हो, उन खुशियों को त्यागो, तब तुम्हें कुछ बड़ा चीज हासिल होगा। अब देख लीजिए भगवान भी क्या करते हैं, अगर हाथ तुम्हारा भरा हुआ है पहले से, तो उस पर देंगे कुछ तो कैसे अटकेगा? तो पहले हाथ खाली करना होगा, फिर बड़ा चीज। तो छोटा छोटा चीजें जो लुभावने चीज है, जिसमें आप भटकते हैं, आज अपना समय कहीं बर्बाद करते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। वही त्याग है आपके जीवन में। मैं ये नहीं कहता हूं कि तू पैसा उठाओ, खेत बेच दो और तुम एकदम लग जाओ सबको बांटने में, ये त्याग नहीं है। और आज आपके लिए जितना ज्यादा समय है, आप अपने लिए जितना ज्यादा समय निकालोगे, उतना कम समय में तुम सफल हो जाओगे। ये बात भी सच है। और याद रखना, जब तुम ईमानदारी से काम करोगे ना, तो भगवान एक स्पेशल ताकत देंगे तुमको। ईश्वर है, नहीं तो बुरा के साथ बुरा कैसे होता है? अच्छा, अतीक अहमद वैसे ही बेचारा क्यों मारा गया? बताइए, सोचिए। क्राइम की दुनिया का तो बादशाह रहा है,
उसको जो उस समय गोली मारा गया, हालांकि देखिए अपने यहां क्या है कि न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी प्रोसेस में बहुत समय लगता है, तो लोग समझता है कि भले जैसन रहा वैसन होल, पर जो हुआ वो गलत हुआ मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि उसको किसी पुलिस ने गोली नहीं मारा, अपराध ने अपराध को मारा है। इसका मतलब अपराध खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सोच सकते हैं, जैसे आज के नौजवान तो ये कहते हैं कि भले मल गई हो, ओकरा जेल में रखे से कौन फायदा रहे। तो अगर कोर्ट उसको सजा दे देता, वो अपराधी था, कोर्ट सजा देता था, तो ये जीत होती लोकतंत्र की, ये जीत होती आम जनता की कि उसको फांसी दे दिया जाए। किसी अपराधी को जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, उसको अगर तुरंत फांसी होता है या उसकी सजा तुरंत सुनाई जाती है, अगर वो साबित हो गया है तो उसको पालने की जरूरत नहीं है। तो ये आम जनता की जीत होती है। लेकिन कोई अपराध ही अपराध को खत्म कर रहा है, इसका मतलब अपराध खत्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? जब उसको मारा जा सकता है, पुलिस के सामने मारा जा सकता है, तो क्या पता कि आप रास्ते चलते आपको कोई ठोक नहीं सकता है। पुलिस के सामने में कोई व्यक्ति पिस्टल लेके पहुंच सकता है, गोली मार सकता है, तो क्या श्योर है वहां पर कि भाई दूसरे आदमी को गोली नहीं मारा जा सकता है? क्योंकि अपराधी के पास बंदूक है ना, तो गलत चलाएगा वो, उसको कानून की सुरक्षा के लिए पिस्टल नहीं उठाया है वो। तो आज कोई अगर खुश हो रहा है इस बात पर कि ना उसको वैसे मारा ठीक है, ये गलत बात है। हालांकि उसका अंत वैसा होना था, अंत इसलिए होना था कि उसके कारनामे वैसे थे, पर यहां पर आम जनता की जीत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वो मरा है इसके लिए मुझे दुख नहीं है, वो मरा है वो सही है, तरीका जो मरा, तो आगे आने वाला जो समय यह बताता है कि अपराध अभी भी है। सोच सकते हैं? तो यही चीजें होती, तो अपने अंदर थोड़ी सी गंभीरता लानी है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है, सही गलत का फर्क समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जात पात धर्म देख के हमको सीधे, कभी कभी मुझे कमेंट करते रहे गुआर के बुद्धि ना होता है, कहावत है गुआर के दिमाग घुटना में। हम कह रहे अब कितना दिमाग चाहिए, अब तू हमरा से कितना प्रूफ लेना चाहता है। और गांव के लोग, वो कुछ गांव के लोग जो विरोध करता है वो कहेगा ना हो मुखिया लायक ना है, मास्टरे ठीक रहे, मास्टरे ठीक रहे, मुखिया लायक नहीं चले वाला, वो पावर ना है एकरा में। कौन पावर? कहा कि मारपीट नहीं कर रहा है, को केस नहीं हुआ है अभी तक एकरा ऊपर, मुखिया कैसे हुआ? नहीं, गोली नहीं चलवा रहा है, पिस्टल लेके नहीं चल रहा है, तो मुखिया कैसे हुआ? रंगदारी नहीं कर रहा है, तो मुखिया कैसे हुआ? यहां आदमी समझता है, ताकतवर जो है उसी को समझता है कि यही बड़ा आदमी है। ताकतवर मतलब किससे? लाठी से, बंदूक से। उसको समझता है कि इसी को नेता माना जाए, नेता उसको माना जाए जो लाठी से बंदूक से ताकतवर है। उसको सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है, जेकरा मन हुआ तखन ये रौन दिया, उसको लोग समाज ताकतवर समझता है। बात समझ रहे हैं? वो व्यक्ति जेकरा दूरा पर लाइट लगल है ना, और उसमें हम स्विच लगेले हैं बाबू, कहला जानते हो, सीधे लाइट नहीं लगाए हैं, नीचे स्विच दिया हुआ है, एंकर का स्विच, पॉलीकैब का तार, खराब नहीं हो जाइएगा। पॉलीकैब एंकर छोड़ के दूसरा मिलवे नहीं करेगा तुमको। नहीं, फिलिप्सो से बढ़िया सूर्या कंपनी के लगाए हैं आप, फिलिप्स के है, ओरिएंट के है। हाँ, स्विच नहीं दबाएगा। गर्मी महीना दोपहरिया में हम वीडियो बना के आते हैं, कभी कभी रख ले रहते हैं, और गांव के खिलाफ थोड़ी सा बात बोलेंगे। वो क्या करेगा, दिन भर ओकरा दूरा पर लाइट जलत है, ओकरा पूरे परिवार में केकरो समय नहीं है ऑफ कर देने का लाइट। वो कहेगा ना हो मुखिया कोनो काम के ना है। रे अभागा, कम से कम तू अपना दूरा सामने पहले लाइट तो बुता दे, तब तू सोच रहा है कि मुखिया काम के नहीं। माने हम बदल दे सब, तू नहीं बदलोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, हर किसी की जिम्मेवारी। हम एक नागरिक हैं, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। क्या पूरे पंचायत का मुखिया लाइट ऑफ कर ले चलेगा? एक दिन अगर बॉल खराब हो गया, मुखिया के सुझाई छै ना, ये जो बॉल खराब भेल है से कैसे सुझते? भगवान हमरा दिलथिन ऐसा ना कि यहाँ से पता हो जाते डायरेक्ट कि वहां बॉल खराब हो गए। कोई सूचना पहुंचते पहुंचते समय तो लगबे करते।
है ना, ये चीजें होती है। तो बस थोड़ा सा बदलाव करना है अपने आप में, और दुनिया क्या कहती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा पर्व नहीं करता। हम मजा लेते हैं ऐसे ऐसे बातों से। मतलब पहले मैं भी थोड़ा डिप्रेस होता था कभी कभी कि बताओ मैं इतना अच्छा कर रहा हूं और तब लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैंने वहां पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाया, मैं शिक्षा से जुड़ा आदमी, मैंने सोचा कि भाई एक लाइब्रेरी बनाते हैं, सारी किताबें रख देंगे, गांव के बच्चा हमसे तो पढ़ेगा, यहां पढ़ेगा। लाइब्रेरी में 7 को 8 को जाता है, और हमसे तो मेरे गांव का आज तक कोई पढ़वे नहीं किया। और विपिनमा आयो नरेश राय के बेटा पढ़वे छे ओकरा ये बात अभी तक नहीं समझ में आया कि 47,79,000 विद्यार्थी से पढ़ रहा है, वो गांव का कोई पढ़ ही नहीं रहा है। गांव में तो 4-5 को पढ़ी वाला होता है। क्यों? क्योंकि मैं उस घर से आया हूं जहां शिक्षा नहीं मिला था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे उतने, 5वां 6ठा तक। हाँ, मेरी मां मैट्रिक तक पढ़ी लिखी थी। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, हल जोतते थे। पिताजी कुछ करने लायक नहीं थे, बेरोजगार आदमी, परिवार किसी तरह चलता था। और वैसे परिवार जिनके बच्चे उसी टाइम से पटना दिल्ली पढ़ता था, वो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा मुझे कि ऐसे कैसे हो गया। तो कह वीडियो तो कुछ वायरल हो जाए, वीडियो बना दिल के ना, वो तो तू जाकर खेत में बैठ कर कुछ बोलवाई तो 10 लाख देख लेता तोरा मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक है लोगों को। कोनो पगला के वीडियो डाल दे भी तो वायरल हो जाता, वो कोनो बड़का बात है, तू डाल दे भी तो हो जाता, समझ रहे हो। तो सबको जीने का अपना अपना एक तरीका है, हर व्यक्ति को जीने का तरीका। जैसे अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है ना कहावत, वो चीजें होती है। वो व्यक्ति विरोध कर देता है जो अपने वार्ड में नहीं जीता हुए, वो अपने बाप को आज तक वार्ड में नहीं जीता है, वो कहता है बन गए धोखा से, ये वोट लेकर बने ईवीएम मशीन लगल था रे पागल। और मैंने एक बात बताया था कि जब आप ईमानदारी से काम करो तो भगवान आपके साथ। 14 गो वार्ड था, 13 वार्ड तक हम हारे हुए थे। वोट काउंटिंग हुई ना तो हम 3 नंबर पे थे। 6 कैंडिडेट था, 3 गो तो ऐसी खड़ा था, डम्बी कैंडिडेट था, 3 आदमी में टक्कर था। तो बाबू हम 13 वार्ड तक की काउंटिंग हो गई, मैं हारा हुआ था और 3 नंबर पर था। 14वां वार्ड की गिनती हुई तो हम 1 नंबर पर आ गए, 101 वोट से जीत गए। कोई उम्मीदें नहीं किया था कि हम जीतेंगे। मैंने समझा कि और मैंने वीडियो बना के बोला था कि सब लोग मिठाई खा लीजिएगा अपना अपना पैसा से क्योंकि देखियो अगर मुझे वित्त मंत्री बनाया जाए तो मैं सही तरीके से खर्च करूंगा। अगर मैं खिलाऊं सबको मिठाई तो ना जाने कितना अरब रुपया खर्चा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आप अपने से 10 रुपया के खा लीजिएगा तो 10 रुपया खर्चा हुआ है, यानी जेब पर प्रभाव 10 रुपया का पड़ेगा। वही मिठाई तो सब खा लिया 10 रुपया में, तो आज जाइए नीचे दुकान है वो मिठाई का बगले में, दूर नहीं है, जाना है सब आदमी को एक गो 2 गो मिठाई। बताए नहीं, कम बजट में काम होना चाहिए बढ़िया ना, नेता ऐसा ना चाहिए आपको। तो कल से जो है हमारा क्लास शुरू होगा। अच्छा, हमने कहा था वीडियो में कि बुक देंगे, तो बुक आ रही है राजस्थान से, हो सकता है 2-3 बजे तक आज पहुंचेगी। जो भी बात तो यहाँ आ जाएगा शाम में, कल आ जाइएगा, किसी को भी बुक मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने जो वादा किया है वो मिलेगा और कल से हमारा पढ़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा था कि दुनियादारी आए भाई अगल बगल के बात का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पड़ता है, पड़ता ही नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी मां भी अपने गोद से आपको उतार दी है। छोटे बच्चे थे तो आपको गोद में खिलाती थी, आज गोद में खिलाती है क्या? सब वक्त वक्त की बात है, तो इसकी परवाह नहीं करना है, सब समय के हिसाब से होता है। आज दोस्ती टूट जाए तो टूट जाए, आज किसी के शादी में नहीं जाओगे तो नहीं जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल दोस्त नहीं होगा। आज तुम सोचे न जब तो कैसे होते, जाना ही पड़ते। अगर फुफेरी बहन के शादी है तू 5 दिन पहले से जाता है, तू नहीं जाएगा तो शादी नहीं होगा, होबे करेगा। बगल में आग लगल है, तू नहीं जाएगा तो आग नहीं बुझाएगा, सब बुझाएगा, लेकिन तोरा जिंदगी में आग लग जाएगा तो कोई नहीं बुझाएगा। समझ रहे हो? विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए,
बिल्कुल स्वार्थी। कब तक? जब तक तुम विद्यार्थी लाइफ में हो। विद्यार्थी लाइफ में पूरा स्वार्थी हो जाओ। पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, पिताजी दरवाजा ढकढका रहे, रे जो ना वो चोकर के बोरा लेना ही चौक पर से, कहेंगे कि ले आओ बाद में पढ़ना। कहना कौन? वो कहेंगे तो और बाप है। कहना कि नहीं पहचान रहे अभी हम। हाँ, इतना स्वार्थी हो जाओ। और फिर जाइए, अब श्रवण कुमार वाला तो जमाना है नहीं कि तीर्थ कराने अपने मम्मी पापा को ले जाओगे, तब कांवड़ बना के आगे मम्मी पापा को बैठा के ले जाओगे। वैसे ले जाओगे? पैसा रहेगा, इनोवा गाड़ी खरीदोगे, जाइए घूम के आइए, 4 दिन में आइएगा, बढ़िया सा होटल बुक कर देना। वो उनको सुख मिलेगा ना, कि कांवड़ पर लटका के ले जाओगे तब सुख मिलेगा। एसी वाला हवा की भाई। तो आर्थिक रूप से मजबूत होइएगा तब ना परिवार को आप सुविधा दे पाइएगा। तो इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा। समय निकालिए, स्वार्थी, पूरी तरह स्वार्थी बन जाइए। ठीक है? तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे कल। और जिन किसी को आएंगे सबको बुक मिलेगा।